अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज सबसे पहले तो आई एम शूटिंग फॉर अ व्लॉग आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग। और आज ये मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज मैं अपने हज एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँगी। पिछले साल 2022 में जब मैंने अपना पहला हज किया था, मुझे बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना था, बट आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना डिफरेंट था बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो मैं इतना कुछ कर नहीं पाई एंड यू वोंट बिलीव, जो मैंने थोड़ा बहुत भी किया था उस वक्त, इस साल तो मैं कुछ ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड मैंने बस जो हज का एक्सपीरियंस था, आई जस्ट इंजॉयड इट टू द कोर। एंड तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बना देती हूँ, जस्ट कॉन्वर्जेशन टाइप, जहाँ पे मैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ सवाल करे थे एंड आई वांटेड टू डिस्कस दैट। तो मैंने सोचा व्लॉग से अच्छा क्या ही होगा। सो हम थोड़ा ब्रीफ में ही डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। एंड फर्स्टली तो आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हज जाना एक सबसे बड़ा सपना होता है, आई थिंक हर मुसलमान का सबसे बड़ा एंड अल्टीमेट सपना है कि वो खुद हज करे और अपने माँ बाप को कराए और अपने शौहर के साथ जाए, अपनी औलाद के साथ जाए। और जब अल्लाह आपको इसके लिए चुनता है, बिकॉज अरबों खरबों मुसलमान है पूरे दुनिया में, एंड बस कुछ लाखों का ही वीज़ा हर साल निकल पाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है जिनके पास पैसा है वो हज के लिए पहुंच गए, बट ऐसा कितनी बार होता है कि आपके पास पैसे की सहूलत भी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। शायद उस साल आपका लब्बैक नहीं होता है अल्लाह की तरफ से, तो आप वहां नहीं जा पाते। और ये मैंने खुद देखा है बिकॉज इस साल मेरे अब्बू के साथ हुआ, मेरे घर में ये हुआ कि हम सब फुल्ली तैयार थे और पता नहीं लास्ट मोमेंट मेरे अब्बू का कुछ पेपर ऐसा मिसिंग हो गया और उसके बिना ये नहीं हो पा रहा था, उनका हेल्थ का कुछ इश्यू हो गया। एंड देन आई रियलाइज के ये इनफैक्ट मेरे घर में दूसरी बार हुआ है, पहली बार भी मेरे घर में कोई था एंड हम टिकट भी निकाल चुके थे उम्रा के लिए। एंड बस उम्रा पे निकलने के एक हफ्ते पहले ही शी वॉज बेड रिडन। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी और जब से मैं ये यकीन मानती हूँ और इस पे यकीन रखती हूँ कि हज और उम्रा अल्लाह के घर वही जाता है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुलाते हैं। तो सबसे पहले तो यू फील वेरी लकी जितने भी लोग गए हैं। एंड हमें अल्लाह से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें बुलाए भी। असबाब के अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ को भी पसंद करते हैं कि हम एक तलब रखें वहां जाने की। और सो दिस ईयर इट वाज, एज वी ऑल नो, इट वाज द हॉटेस्ट ईयर। सबसे ज्यादा गर्मी वाला सीजन, सबसे ज्यादा गर्मी वाला हज था ये। एंड जो पहला दिन था जमरात का, दैट वाज ऑलमोस्ट 54 टू 56 डिग्रीज। एंड मतलब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते इतनी गर्मी। यहाँ पे हम अगर 35 डिग्री में भी बाहर चले जाए तो पसीने छूट जाते हैं। तो बस इस बार का हज तो बहुत ज्यादा डिफरेंट था क्योंकि मेरे साथ मेरे छोटे तारिक जमील साहब थे एंड आई गॉट टू नो ही इज द यंगेस्ट हाजी फ्रॉम इंडिया। बाकी सब जो थे 1 साल के थे, 1.5 साल के थे बच्चे, जो बहुत बहुत ही कम बच्चे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी कि बच्चे कहाँ हैं। बहुत कम बच्चे थे जो हमें उम्रा में, स्पेशली जो बच्चों की चहल पहल दिखती है वो बहुत कम थी बिकॉज हज इज टफ। एंड जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि बच्चे से फ्री होकर आप आओ ताकि आप अच्छे से करो, स्पेशली जिनका फर्ज हज होता है, जो पहला हज होता है। तो हम यहाँ से इस बार पहुंचे एंड जनरली हम लोग हरम की तरफ रुकते हैं, बट इस बार हमने अजीजिया से थोड़ा नजदीक होटल चूज किया ताकि हमारे लिए मीना नजदीक हो। और ट्रस्ट मी, जब आपका ये मीना मुजदलफा का जो स्पेशली 8 जुलहज, 9 जुलहज, 10 जुलहज जो होता है, जब आपको मीना मुजदलफा अरफात का जो टाइम होता है, उस वक्त जितने आप मीना के नजदीक हो उतना बेटर है, क्योंकि आप चाहे कोई भी गाड़ी बुक करो, कुछ भी बुक करो, वो आपको चल के ही आना है। आपके मतलब पैसे जाया ही जाते हैं बिकॉज गाड़ी का अंदर तक परमिट ही नहीं होता और आ नहीं पाती है। तो हम वहां पे 2-3 दिन रुके। सबसे पहले हम पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा किया एंड देन उसके बाद हम अपने होटल में 1-2 दिन ऑफकोर्स सारे हाजियों से मिलना एंड देन वो एक्साइटमेंट, अपने आप का एक अंदर वो फीलिंग और ज्यादा करना कि बस अब 1-2 दिन रह गया है, फिर हज के लिए निकलना है, हज का एहराम बांधना है और मीना के लिए निकलना है, उसकी तैयारी करना। एंड देन यू वोंट बिलीव, जिस दिन मीना के लिए निकलना होता है उस दिन रात को इतनी
जो रोड्स होते हैं वो इतने डिफरेंट होते हैं, बिकॉज इस बार तो आई थिंक सिक्योरिटी वाज आल्सो वेरी टाइट, इस बार बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। एंड हमने बहुत सारी ऐसी इतनी सारी वैन्स और कार्स देखी जो हमने शायद, जो मैंने पुरान जब मैं गई थी 2022 में, और मेरे शौहर भी कह रहे थे कि इसके भी थोड़ा पहले इतने लेटली कुछ सालों में इतनी सिक्योरिटी नहीं देखी गई है, बिकॉज आई थिंक क्लोजली 37 लाख लोग इस बार हज पे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम, मुझे आज भी याद है, हम लोग जो जो मेरा रूम था वो खिड़की की तरफ ही था और नीचे सब दिखता था। तो सब लोग, हर हर टूर वालों का अपने हाजियों को लेके जाने का सिस्टम अलग होता है, टाइमिंग अलग होती है। कुछ लोग रात से ही निकलना शुरू कर देते हैं मीना की तरफ, कुछ लोग सुबह निकलते हैं फजर के बाद, कुछ लोग 10-11 बजे भी निकलते हैं। आई थिंक 10-11 बजे जो लोग इंडिविजुअल गाड़ी जिन्होंने ली है, जीएमसी जिन्होंने ली है परमिशन के साथ, आई थिंक वो जाते हैं। बट जनरली जो बसेस में जाते हैं, जो पूरे अपने सारे हाजिया जो साथ में मिलके जाते हैं, वो लोग जनरली सुबह 8-9 बजे के अंदर निकल जाते हैं। तो अब एक तो हमें पता है कि हमें कोई फ्रेग्रेंस वाली चीज यूज नहीं करनी होती है, एंड मैं इतनी टेंस थी बिकॉज हमारे छोटे तारिक जमील साहब हमारे साथ थे। एंड बच्चों का तो आपको पता है, स्पेशली बिकॉज अभी उनका डाइपर वाला सीजन चल रहा है, तो वो डाइपर वाले सीजन में अब आपको वाइप्स यूज करना है, वाइप्स पे खुशबू है, और अगर आप बिना खुशबू के वाइप लेते हो तो मुझे पता है कि वो मैंने डिस्पोजेबल जो होता है ना अपने आप, जो क्या कहते हैं, वो वेयर ऑफ हो जाता है जो टिश्यू, तो वो मैंने किसी से लिया था। और मुझे पता है वो मैं प्लास्टिक से ही निकालती थी और वो फट जाता था। एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी टफ फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स फीडिंग द बेबी वाज वेरी टफ बिकॉज मैंने पहले दिन मिल्क का डब्बा बाहर से लिया, नीड टू मिक्स हिज पॉरेज एंड एवरीथिंग। तो वो मेरे लिए बहुत टफ हो गया था फर्स्ट डे, बिकॉज आई वाज लाइक पता नहीं ये क्या होगा। जनरली हमारे टूर में जो होता है ना, हम हमारे होटल्स में खाना, क्योंकि जो इंसान जहाँ का होता है हमारे शेफ्स वहाँ के होते हैं। अब जैसे जब हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है, जो हम इंडियंस के साथ है तो हमारे इंडियन शेफ ही होते हैं। तो जब आप यहाँ जाते हो, जैसे आप मीना पहुंचते हो, तो यहाँ का इन्होंने जो निज़ाम है, इन्होंने अपने लोकल्स को दिया हुआ है। तो खाने का टेस्ट में थोड़ा सा आपको चेंजेस नजर आते हैं, और आइटम्स में भी। तो ऑल ऑफ सडन आपका एक स्विच हो जाता है। एंड जब इंसान, सबसे पहली बात है तो जब वो मीना पहुंचता है, वो सबसे पहले तो अपने खेमे में जाता है और अपने टेंट में जाता है, और टेंट में जाके देखता है कि उसके साथी हाजी कौन है और किनके साथ रूम शेयर करने वाले। मुझे अभी भी याद है 2022 वाज ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला हज था, विच आई गॉट द बेस्ट। हम सिर्फ 4 जन थे, एंड उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छी सहूलत करी थी कि हमारे प्राइवेट रूम था, 4 ही लोग थे, एंड वी हैड बेड्स, लाइक प्रॉपर बेड। बट इस बार ऑब्वियसली वी वर 18 पीपल इन वन खेमा। एंड वैसे तो खेमे में 30-30, 40-40 लोग भी रहते हैं, बट आई थिंक ये हमारा जो खेमा था, जो 2-4 खेमे थे, उसके अंदर हर टूर वालों के पास कुछ 2-4 आई थिंक खेमे होते हैं जहाँ पे वो लोग कम लोगों को अकोमोडेट करते हैं। एंड ऑब्वियसली दैट ऑल्सो चेंजेस योर पैकेज का अमाउंट, क्योंकि वो एक अलग कंफर्ट होता है। माशाल्लाह से बाथरूम्स अंदर ही थे हमारे पास, तो बहुत इजी हो गया था, वरना जनरली बाथरूम्स बाहर होते हैं, कॉमन बाथरूम्स होते हैं। एंड आई थिंक वो बहुत टफ हो जाता है कि रात को अगर किसी को 2-3 बजे जाना है, कोई सो गया है, तो बाहर निकलो, बाहर जाओ, फिर बाहर से वापस अंदर आओ, फिर वजू करने के लिए, हर नमाज के लिए बाहर जाओ। तो आई थिंक ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक कम्फर्ट था। एंड सारे हाजियों से मिले, पहले हम देखे कौन क्या है, सबका नाम पूछे, कौन कहाँ से है। तो बहुत अच्छा लगा कि हम एक ही रूम में इतने अलग अलग जगह से लोग आए थे। एक जन हमारे यहाँ दुबई के थे, एक जन, 2 जन थे इनफैक्ट, और एक ऑफ कोर्स सानिया मिर्जा एंड एवरीवन, वी वर ऑल इन द सेम खेमा। सो शी वाज फ्रॉम हैदराबाद, हम बॉम्बे से थे। फिर देयर वाज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जिन्हें हम सोशली मिले थे, बट फिजिकली मैं वहां पे पहली बार मिली। शी इज फ्रॉम चेन्नई। सो जब आप अब वहां गए तो पूरा ब्लेंड वहां पे हो गया कि हम सब है तो इंडिया के, बट सब कितने अलग अलग शहर से आते हैं। एंड वो एक्सपीरियंस शेयर करना, एंड वी वर ऑल रेडी विद आवर बैग्स। हमने अपने बैग्स में जो जरूरत की चीज होती, हर कोई मीना जाने से पहले अपनी तैयारियां कर लेता है, जैसे कि आप वाटर स्प्रे खरीद लेते हो, आपका छतरी होती है, आपका तस्बीह होती है, यू हैव हैंड फैन, आपके पास वो एक हैट होता है। बहुत सारी चीज तो आपको आपके ट्रैवल एजेंट ही देते हैं, एक बैग बना के जिसके अंदर आपकी ब्लैंकेट होती है। एंड देन दे ऑल्सो गिव यू दोस, क्या कहते हैं, जैसे रेनकोट वाले डिस्पोजेबल बैग्स जो आपको मुजदलिफा में काम आते हैं, वो आपको मीना में ही हैंड ओवर कर दिया जाता है। एंड उसके अंदर वही तस्बीह होती है, मिसवाक होता है, बहुत सारी चीजें वो लोग आपको देते हैं जिसकी जरूरत होती है।
एंड देन फर्स्ट डे सुबह से लेके शाम तक हमने मीना में टाइम स्पेंड किया, इबादत करी, दुआ मांगे, सबसे बातें हुई, खाना खाए, एंड यू नो वी वर ऑल मेंटली प्रिपेयरिंग कि शाम को हमें निकलना है अरफात की तरफ, क्योंकि पहुंचेंगे तो हम दूसरे दिन ही, ट्रैफिक कितनी होती है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से 50 लाख के ऊपर बसेस होती है सऊदी में उस वक्त, जो एक रात एक टाइम पे कुछ घंटे के फर्क से आगे पीछे चलती है। एंड ये बसेस सऊदी में होती नहीं है, ये बसेस को बाहर से दूसरे मुल्कों से सऊदी में लाया जाता है हाजियों के लिए उस वक्त, बिकॉज आई थिंक अगर आप एक बस में 30-40 लोग को भी ले लो तो आप 35 लाख लोगों को कहाँ एग्जिस्ट करोगे। तो 50 लाख तो आई थिंक मैंने बहुत कम बोला है, शायद रफली 70, आई एम श्योर 70-75 के आसपास लाख के आसपास बसेस होती है। एंड दोस आर बिग वॉल्वो टाइप बिग बसेस, एसी वाली, यू नो, ह्यूज बसेस। तो हम सब फिर उसके अंदर बैठ जाते हैं एंड हम पहुंचते हैं अरफात। अरफात पहुंचते पहुंचते हमें अभी भी याद है, हमें अपने खेमे से निकाला, कहा था चलो हम अरफात की तरफ जा रहे हैं। मैं अंदर बैठी थी और मेरे खेमे से सब लोग निकल गए थे, एंड मैंने कहा ठीक है, मेरे शौहर बाहर गए, यू नो हम पीछे पीछे से आएंगे, मे बी गाड़ी का एक बंदोबस्त भी था, और मैं अंदर ही बैठी थी। फिर जितने भी लोग बाहर गए थे वो फिर 1.5 घंटे के बाद वापस अंदर आ गए, क्योंकि उस वक्त जो बसेस होती है, ऐसा नहीं है कि आपका टूर के बस, आपका जो टूर होता है उसका नाम बस पे लिखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे बसेस लाइन लगा ली है कि बसेस खुल गई आप भाग के चढ़ना शुरू कर दे, नहीं, जैसे बसेस आती है वहां के जो ऑफिसर्स होते हैं वो पहले उस बस को परमिशन देंगे, फिर जाके उसका डोर खुलता है और वो ट्रैवल वाले जो हाजी है वो बस के अंदर जाते हैं। हमें अभी भी याद है कि इतना ज्यादा वक्त हो चुका था जब हम दूसरी बार वापस बाहर गए, हम ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटा हम रोड पे बैठे थे, सब लोग यहाँ वहां नीचे चटाई वटाई डाल के सब बैठ चुके थे, क्योंकि बस हमें दिख रही थी इधर है, लेकिन पहले की बसेस को जो वो लोग परमिशन दे रहे थे चढ़ने के लिए, हमारा वक्त नहीं आया था ना। रिमेम्बर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बस का दरवाजा उसको पूछने से पहले ही खोल दिया और उन्हें सीधा 5,000 रियाल का चालन लग गया, विच इज लॉट बेचारे का। तो बस अब हम सब बैठ गए सब अंदर। अब उसके बाद हमें पहुंचते पहुंचते वी रीच्ड ऑलमोस्ट फजर के बाद, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 3 से 4 घंटा लग गया था, जबकि वो सिर्फ असल में बिना हज के जब आप जाओगे तो मुश्किल से 5 से 10-15 मिनट दूर है मीना से अरफात, बट हमें लग गया था 4 से 5 घंटा। फजर में पहुंचे एंड हमें बहुत फटाफट, यू नो, क्विकली वी वांटेड टू, हम सबने वजू किया ताकि हमारी फजर कजा ना हो, एंड इट वाज ऑलमोस्ट कजा हो ही रही थी, कुछ लोगों की तो हो भी गई, बिकॉज बाथरूम भी खाली मिलना वजू करने के लिए, यू नो, काफी बड़ा था, बट स्टिल। फिर हमने वहां पे सबने वजू किया। अरफात में सब लोग तो बस जैसे पहुंचे, फजर में पहुंचे थे, सब लोग ऑलरेडी रात पूरी इतने थक चुके थे तो सब वहां जाके सो गए ताकि थोड़ा आराम मिल जाए, एंड देन जोहर में उठ के हम, यू नो, नमाज पढ़ सके और दुआ मांग सके। और ये जो अरफात का जो दिन होता है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही वो दिन है जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले रहमत पर जाकर उम्मत के लिए कड़कती धूप में 5 घंटा दुआ की थी कि इस उम्मत पे अल्लाह रहम करे और इस उम्मत को सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता मिले। एंड वो 5 घंटे उन्होंने अपने हाथ को सिर्फ ऐसे करके दुआ मांगी थी। ट्रस्ट मी, आप अपने आप से जितना भी प्यार करते हो, आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, पर आप अगर जबले रहमत पे जाओगे ना, आप ज्यादा से ज्यादा खुद के लिए, एक इंसान कितना खुदगर्ज हो सकता है, लेकिन सिर्फ खुद के लिए आप आधे घंटे से या पौने घंटे से ज्यादा दुआ नहीं मांग सकते हो हाथ उठाकर, आप अपने लिए भी थक जाओगे। तो जब आप ये हदीस सुनते हो और जब आपको पता चलता है कि आपके प्यारे रसूल ने आपके लिए कैसे दुआ मांगी थी, और वहां पे बहुत शदीद गर्मी है, ट्रस्ट मी, जो ये सारे हाजी लोग बर्नट आउट हो जाते हैं, आप लिटरली, धूप इतनी तेज होती है कि इंसान की चमड़ी वहां जलने लग जाती है, एंड वाकई वो एक टफ दिन होता है। तो आप चलते हो और चलते 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 आप जबले रहमत की तरफ जाते हो और आप पहाड़ पे चढ़ते हो, और जो लोग नहीं चढ़ पाते, जब ज्यादा भीड़ होती है तो बहुत लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, तो आपको मौका नहीं मिलता ऊपर चढ़ने का, तो लोग नीचे भी खड़े रह के दुआ करते हैं। तो
आप बस अपने लिए दुआ मांगते हो, और अरफात के दिन स्पेशली असर के बाद भी आपको जो स्पेशल दुआएं होती है उस दिन के लिए, तस्बीहात होते हैं जो आपको पढ़ना फौरन शुरू करना होता है। उसके बाद माशाल्लाह से एक जमात से हमने अरफात छोड़ने से पहले दुआएं की, ताकि जितने भी लोग थे, एक कहते हैं ना इज्तिमाई दुआ, जैसे जिसमें सब लोग शामिल थे, और स्पीकर माइक पे, ताकि हर कोई दुआ को सुन सके। और अपने लिए भी कहते हैं ना, हम सबको दुआ मांगने का तो तरीका आता नहीं है, हमें बस दुआ मांगना है ये पता है, पर हम तरीका आज तक अल्लाह से मांगने का सीख नहीं पाए। हम लोगों को कैसे मनाना है, किससे क्या बोलेंगे तो कौन इम्प्रेस हो जाएगा, हम वो सीख गए, लेकिन हमने अपने अल्लाह को इम्प्रेस कैसे करना है, ना हमें वो आता है, ना हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो यही वो सब मौका होता है और जगह होती है जहाँ पे हम ऐसे लोगों से मिल पाते हैं, और ये चीजें देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और जब हम सुनते हैं, तो मेरे शौहर ने भी इज्तिमाई दुआ कराई, और हम सबको भी, मुझे खुद को भी बहुत सारी चीजें सीखने मिली, बिकॉज दुआ तो एक ऐसी चीज होती है ना जो इंसान अपने दिल में करता है और मांगता है, लेकिन जब आप इज्तिमाई दुआ करते हो तो कहीं ना कहीं एक उम्मत के लिए जो मोहब्बत है थोड़ी और उभर के आती है, और आपके अंदर आपको थोड़ा सा और समझ में आता है कि अल्लाह ऐसी दुआ करना चाहिए, अल्लाह ये भी चीजें हमें ऐड करनी चाहिए अपनी दुआओं में। तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो आप बाकी की इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 में देखोगे।